हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा वर्ल्ड पे। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। चलते हैं सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस के साथ है, जो कि बीएससी या फिर बीए जो भी कर रहे हो 5th सेमेस्टर वालों के लिए है ये नोटिस। ठीक है, अभी तक चाहे वो बीए के हो चाहे वो बीएससी के हो, अगर वो 3rd ईयर और 5th सेमेस्टर का पेपर दे चुके हैं तो उन्हीं लोगों के लिए है। बेसिकली आज हम यहाँ डिस्कशन करेंगे बॉटनी का, लेकिन उनका सब्जेक्ट कोई भी हो। 2 सब्जेक्ट वो लिए होंगे मेजर में। आइए हम बात कर लेते हैं कि क्या प्रोसेस है। बेसिकली जब आप 3rd ईयर में आए होंगे, यानी कि आपका सेमेस्टर 5वां चलने लगा, उसमें आपको एक सब्जेक्ट क्या है स्किप करना था। मान लीजिए किसी का बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी रहा होगा, है ना। तो जैसे ही ये 3rd ईयर में हो गया तो उसको एक सब्जेक्ट स्किप करना पड़ा। मान लीजिए वो जूलॉजी हटा दिया तो उसका बचा बॉटनी और केमिस्ट्री। हो सकता है किसी ने केमिस्ट्री हटा दिया हो तो उसका बॉटनी और जूलॉजी बचा हो सकता है किसी ने बॉटनी हटा दिया हो तो उसका केमिस्ट्री और जूलॉजी बचा हो। यानी जैसे पहले होता था कि 3rd ईयर में जाते ही आपको एक सब्जेक्ट छोड़ना होता था, तो वैसे सेम है यहाँ पे भी, एक सब्जेक्ट आप छोड़ देते थे। ठीक है, छोड़े ही होंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मान लीजिए आपका बॉटनी और जूलॉजी बचा हुआ। ठीक है, आपने इसमें 2 पेपर दिए थ्योरी के और एक पेपर क्या दिए हैं प्रैक्टिकल के। इसमें भी आप सेम 2 पेपर थ्योरी, एक पेपर क्या है प्रैक्टिकल का हुआ है। जो दोनों थ्योरी आप दिए थे उसी के बेस पे आपने प्रैक्टिकल दिया, इसमें भी और इसमें भी सेम सेम। ठीक, अभी क्या मुद्दा आ रहा है कि चाहे वो बॉटनी का हो चाहे वो जूलॉजी का हो, 2 तो आप दे चुके हैं, यानी कि एक प्रैक्टिकल मिला के 3 दे चुके हैं, और चौथा पेपर की बात आज भी हम डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। फिर वो चाहे जूलॉजी का हो चाहे केमिस्ट्री का हो चाहे कोई आर्ट बैकग्राउंड का हो, अगर उसका मेजर में 2 सब्जेक्ट है तो दोनों सब्जेक्ट में से ये जो है चौथा जो पेपर है उसको करना होगा। ठीक है, अभी आप पूरी थ्योरी भी पेपर दे चुके हैं, प्रैक्टिकल भी दे चुके हैं, और एक पेपर आप दे सकते हैं कि 3rd ईयर 5th सेमेस्टर और पेपर 4th आप लोगों का बचा हुआ है। ये पेपर 4th है क्या, जो बवाल बचाया हुआ है ये है क्या। यूनिवर्सिटी एक नोटिस जारी करती है और सभी कॉलेजों को ये हिदायत दी जाती है ना कि अपने अपने कॉलेज में ये वाला पेपर जो है वो लोग कंप्लीट करवाएं। बेसिकली ये पेपर जो बेस्ड है वो है रिसर्च पे, रिसर्च पे है, थीसिस पे है, आप कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं उस पे है ना। ये सब पेपर आपका इसी पे है। आप टूर जाते हैं, वहां का रिसर्च फील्ड वर्क करिए, ये सारा का सारा टॉपिक पे आपको क्या है पूरा प्रोजेक्ट अपना तैयार करना है। पहले ये काम क्या होता था, हम लोग पीएचडी वगैरह करते थे तो वहां पे ये सब हो जाता था, है ना। अभी क्या हुआ है, जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है लागू हुई है, तब से ये 3rd ईयर में ही दे दिया है। मतलब कुछ कुछ आप वर्क करते रहिए, आपका नॉलेज गेन करने के लिए, है ना, आपकी प्रैक्टिस जो है इस पे बनी रहेगी। इसी वजह से ये पेपर डाला गया है। इसमें आप लोग ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से भी होंगे, मान लीजिए आर्ट में किसी का ज्योग्राफी होगा, है ना, किसी का पॉलिटी होगा, तो ज्योग्राफी में भी आपको एक रिसर्च पेपर जमा करना होगा और पॉलिटी में भी एक जमा होगा, यानी दोनों सब्जेक्ट से एक एक रहेगा। हर एक सब्जेक्ट में ये रहने वाला है। आपको दोनों आपको बनाना है, कॉलेज में सबमिट करना है, फिर वो कॉलेज के थ्रू जाएगी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में आपका जमा करवाना है। अब बात कर लेते हैं ये कितने नंबर का है। ये भी आपका पूरे 100 मार्क का है, यानी 25 जो है आपका इंटरनल है और 75 क्या है एक्सटर्नल है। ये भी मिला के आपका पूरा 100 मार्किंग है। चलिए देख लेते हैं, ये सब्जेक्ट बॉटनी का है। लेकिन अब फिर हम बताएंगे किसी भी आप सब्जेक्ट के हों, अगर आपका 2 मेजर सब्जेक्ट जो बचा हुआ है, दोनों मेजर सब्जेक्ट से आपका ये रिसर्च पेपर तैयार करना है, ये थीसिस आपको तैयार करनी है, ये प्रोजेक्ट आपको तैयार करना है। टॉपिक सिलेबस में दिया गया है, आप वहां से चूज कर सकते हैं, या फिर अपने आप भी कोई टॉपिक पूरे सिलेबस से चूज कर सकते हैं जो कि आपको सुटेबल हो, आपको अच्छा लगे, आप उसमें कंफर्टेबल हो, उसी पे आप लोग इसको बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए 5th सेमेस्टर पेपर 4th, ईयर कौन सा है 3rd ईयर। सब्जेक्ट आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है बॉटनी का। ठीक है, कोर्स कोड आप देख सकते हैं B040504R। अब यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हैं, कोर्स का टाइटल क्या है, प्रोजेक्ट इन बॉटनी फॉर प्री ग्रेजुएशन। ये प्रोजेक्ट है, रिसर्च पेपर, इस पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कुछ कुछ करते रहेंगे तो सीखते रहेंगे। आप देख सकते हैं इसमें क्रेडिट आपका 3 है ना, क्रेडिट 3 है, और कोर क्या है कंपलसरी है, यानी आप इससे बच नहीं सकते हैं, आपको देना ही है। ठीक है, मैक्सिमम मार्किंग आप दे सकते हैं 25 + 75। ठीक है,
ये भी आपको दिखा देते हैं और सजेस्टेड टॉपिक भी आपको दिखा देते हैं। ये खुद दिया है इतने टॉपिक, ये बॉटनी की हम बात कर रहे हैं, इसमें 13 टॉपिक दे के रखा हुआ है। आप इसमें से बना सकते हैं या फिर आप पूरे सिलेबस से कहीं भी चूज कर सकते हैं, मतलब कोई भी टॉपिक जो है चूज करके जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको बना सकते हैं। ठीक है, आप पहला टॉपिक देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, रूरल एरियाज है, उसमें फ्लोरा ऑफ सिटी है, विलेज है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ विलेज है। दूसरा टॉपिक आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल बेस्ड मैनेजमेंट पे आप बना सकते हैं। तीसरा आप देख लीजिए वाटर पोल्यूशन स्टेटस ऑफ रूरल वाटर है ना, प्रमोशन ऑफ वाश इन विलेज, इसको भी आप बना सकते हैं। चौथा टॉपिक है प्लांट डिजीज आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है डिजिटल पोर्टल ऑफ प्लांट्स, कई सारे आप लोग थर्ड ईयर में भी पढ़े होंगे, सॉरी थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में भी डिजिटल पोर्टल आप पढ़े होंगे, वहां से देख लेना है ना। कैंपस सिटी पर्टिकुलर एरिया पे आप बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रेयर एंड इंडेंजर्ड प्लांट, जो भी प्लांट जो है धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, खतरे में है, आप उनको जो है देखिए, उनको समझिए, उनका कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, आप इस पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। एयर पोल्यूशन टॉलरेंस पे आप बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है साइंस कम्युनिकेशन बाय क्रिएटिंग साइंस डॉक्यूमेंट्रीज, इस पे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वेबसाइट, मतलब बेसिकली आप इसके थ्रू वेबसाइट, ब्लॉग, यूट्यूब, पॉडकास्ट, ये सब आप लोग देखते होंगे, सोशल मीडिया से वाकिफ होंगे, है ना, उस सब का यूज करते हुए आपको ये काम करना है। नेक्स्ट है आपका साइंस आउटरीच टॉक एंड पब्लिक सैनिटाइजेशन ऑफ प्लांट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वही सेम चीज है क्योंकि ये आप पढ़ रहे हैं बॉटनी। नेक्स्ट है आपका टॉपिक फाइटोकेमिस्ट्री ऑफ मेडिकल प्लांट्स, कई सारे मेडिसिनल प्लांट होते हैं, उनका यूज कैसे होता है, उनका क्या फाइटोकेमिस्ट्री, मतलब ये सब आपको इसमें बनाना है, क्योंकि प्लांट में गुण तो होता है ना, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, आप जानते हैं, तो इस्तेमाल भी करते होंगे आयुर्वेदिक, है ना। नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा इजी टॉपिक है स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इन डिफरेंट फ्लावर। डिफरेंट डिफरेंट आप फ्लावर लेंगे, पढ़े होंगे पॉलन ग्रेन कहाँ मिलता है ना, फ्लावर के मेल 6 पार्ट में आपका पॉलन ग्रेन मिलता है, ये भी आपको पता होगा। तो अलग अलग जो फ्लावर हैं उनकी जो है पॉलन ग्रेन पे आपको स्टडी करनी है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है स्टडी ऑफ स्टोमेटा इन डिफरेंट प्लांट, फिर वही अलग अलग प्लांट में आपको स्टोमेटा की स्टडी करनी है, आप इस पे बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टडी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सेक्रेटरी एंड स्पेशल टिश्यूज इन प्लांट, फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में टिश्यूज का क्या वेरिएशन है, किस प्रकार से है, उस पे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे 13 टॉपिक वो डिस्कस किया हुआ है, अगर आप इससे बाहर भी बनाना चाहते हैं तो अलाउ है। ये तो सजेस्टेड टॉपिक है कि आप इस पे बना सकते हैं। तो आप अपना प्रोजेक्ट, अपना रिसर्च, अपना थीसिस आप बनाना शुरू कर दीजिए, उसके बाद उसे कॉलेज में सबमिट कराइए, फिर कॉलेज उसको यूनिवर्सिटी में सबमिट कराएगी और आपको इस पे 100 मार्क्स मिलने हैं। बेसिकली आपकी पीएचडी वगैरह यहीं से स्टार्ट हो गई है, इसका मन है। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।